हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको बताऊंगी कि दिवाली से पहले आपको कुछ चीज़ें करनी है। नवरात्रे ख़त्म होते ही लोग दिवाली की तैयारियों में जुट जाते हैं। इस पर दिवाली 12 नवंबर की है और दिवाली का त्यौहार हर किसी के घर में खुशियां लेकर आता है। दिवाली के दिन आपको घर दीपक से सजाए जाते हैं। इस दिन लोग माँ लक्ष्मी, भगवान गणेश की पूजा करते हैं और दिवाली को दीप उत्सव भी कहा जाता है। तो आपको दिवाली को दीप उत्सव कहने वालों को त्योहार अंधकार पर प्रकाश की विजय को दर्शाता है। इस दिन लोग माँ लक्ष्मी को खुश करने के लिए तरह तरह के उपाय करते हैं। मतलब किस भी ये अब दिवाली से जैसे अब हफ्ता रह गया है, आज 4 तारीख हो गई है, तो आपको ये कुछ उपाय करने हैं। आप दिवाली अपने घर से नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करने के लिए सबसे पहले अपने घर के कोनों को पानी से धुलकर सफाई करनी है। आज से, कल से या दोपहर से, जब भी आपको टाइम लगे, आप दिवाली की सफाई करने के बाद गोबर के उपले पर लोबान, घी, चंदन रखकर उसे रोज़ जलाना है और भगवान गणेश की पूजा करनी है। इससे भी आपके घर की सारी नेगेटिविटी दूर होती है। तो कुछ मैं और पॉइंट्स लेके आई हूँ ताकि आप दिवाली में किस तरह उन चीज़ों को अच्छा कर सकते हैं, अच्छे से उपाय कर सकते हैं जिससे माँ लक्ष्मी आप पर प्रसन्न हो जाए। टूटे हुए सामान को घर से बाहर फेंकना है। अगर वो चीज़ ठीक हो जाए तो उसका उपयोग आप कर सकते हो। ऐसा नहीं रखना कि नहीं ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी, इसको साल साल 2-2 साल पड़ी रहने दो। बंद घड़ियाँ, जो भी आपका बेकार का सामान है, धीरे धीरे हर एक कोने से एक एक कमरा पकड़ लो और निकालो। स्वास्तिक का चिन्ह लगाना है आपको। दिवाली के दिन अपने घर के मुख्य द्वार आपको स्वास्तिक का चिन्ह लगाना है। इससे घर में बरकत रहेगी, घर में नकारात्मकता समाप्त हो जाएगी। इससे आपको माँ लक्ष्मी का सीधा आशीर्वाद का। पहले सारी बाहर से लेकर अंदर तक आपको सफाई करनी है, घर को व्यवस्थित रखना है। दिवाली से पहले हर घर में साफ़ सफाई तो होती ही है, लेकिन इस दौरान ध्यान में भी रखें कि सफाई काम जल्दी समाप्त करके घर को व्यवस्थित करके। और माँ लक्ष्मी ऐसे घर में कभी नहीं आती जहाँ सामान बिखरा पड़ा हो। जैसे मेरे अभी 2 कमरे हो चुके हैं, 2-3 कमरे और रहते हैं, किचन एक रहती है, तो आप उसको व्यवस्थित भी साथ साथ ही रखना है आपने। दिवाली की सजावट में नकली फूलों का इस्तेमाल नहीं करें, सजावट में असली फूलों का करें, जिससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार और माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो जाए। साथ ही फूलों की तैरती हुई पंखुड़ियाँ भी अच्छा वास्तु माना जाता है। माता रानी के पद चिन्ह। वास्तु के अनुसार दिवाली पर आपको माता रानी के पद चिन्ह भी बेहद शुभ माने जाते हैं। अगर घर के मुख्य द्वार पर भगवान गणेश के पद चिन्हों का इस्तेमाल किया जाता है तो घर की सारी परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। कि पैरों को ये निशान घर के अंदर की तरफ हो, ठीक है। इससे ये सुनिश्चित होगा कि माता लक्ष्मी दिवाली की रात सीधे आपके घर चली आए और आपको आशीर्वाद देगी। एक मैंने वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था, गणेश जी की वीडियो थी, कि जो पद चिन्ह होते हैं वो आपको मंदिर के ऊपर लगाने हैं, नीचे नहीं, क्योंकि नीचे हमारे चप्पलों के, जूतों के निशान हो जाती हैं, हमारी चप्पलें जाती हैं। चांदी का सिक्का, अगर आपके घर में कोई आर्थिक समस्या है तो दिवाली पर आप घर में चांदी का सिक्का ले आओ और उसका आकार चौकार ही होना चाहिए। रात भर उसे पूजा में रखने के बाद अगली सुबह उसे अपने पर्स में रखना है आपको। इससे आपकी घर की आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाएगी और घर में सिर्फ बरकत ही बरकत होगी, ठीक है। अब है फर्नीचर और मुख्य द्वार। घर का फर्नीचर भी व्यवस्थित होना चाहिए, साफ़ सुथरा। इससे सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। आपके घर के मुख्य द्वार पर कोई कचरा नहीं होना चाहिए, डस्टबिन वगैरह। वही दरवाजे से चरमाने वाले शोर नहीं आना चाहिए। जैसे दरवाज़ा टूं करके होता है ना, दरवाजे से कभी शोर नहीं आना चाहिए। उस पर तेल लगाइएगा। समस्याओं से बचाव। इस दिवाली आप एक मिट्टी का मटका लेंगे। आपको जो भी परेशानियाँ आ रही हैं उसे एक पेपर पर रख लेंगे। उसके बाद उस पेपर को मटकी डाल दीजिए। उसके बाद उस मटकी को एक कपड़े से कवर करके ढक देना। फिर रात भर उसे पूजा में रखना है। अगले दिन सुबह उठकर उस कागज़ को कपूर के द्वारा जला देना है। इससे आपको सारी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। मिट्टी का मटका होता है, छोटा सा ले लीजिए और उसके अंदर जो भी परेशानी है जैसे भी वैसे आपको करना है। तोरण। दिवाली के दिन माँ लक्ष्मी भक्तों के घर में वास करने आती है, तो घर के मुख्य द्वार पर आगमन आपको तोरण, विधि विधान से तोरण लगाना है असली फूलों का।
आम का, केले के पत्तों से तोरण बनाएं या पुष्प का भी इस्तेमाल यानी कि फूलों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नकली तोरण कोशिश करो ना ही लगाओ, अच्छे वाले ताज़े फूल लगाओ ताकि 2-4 दिन बाद आप उसको विसर्जित कर सको, या डोंट वरी कि आप उसको फेंक भी सकते हैं। समृद्धि के लिए घर को रोशन आपको करना है। जब आप अपने घर को रोशन करने के बारे में सोच रहे हैं तो वास्तुशास्त्र के अनुसार दिशाओं पर ज़रूर विचार करें। बाज़ार में रंग बिरंगी बहुत सारी लाइट्स मिलती हैं, रंगीन रोशनी बल्ब, डिज़ाइनर लैंप चुन सकते हैं जिसको आपको घर की उत्तर दिशा को सजाने के लिए आपको नीली, पीली और हरी लाइट लगानी है। वहीं दक्षिण दिशा के लिए सफ़ेद, बैंगनी, लाल लाइट, पूर्व दिशा के लिए लाल, पीली, नारंगी जैसे रंग लगाने हैं। और बरगद के पेड़ के नीचे आपको शिव की प्रतिमा रखनी है। रोज़ाना शिव की पूजा करें और उनके आगे दीप जलाएं। पेड़ के नीचे खड़े होकर ओम नमः शिवाय की माला का आपको 5 बार जप करना है जब तक दिवाली नहीं आ जाती है। आपके पास हफ्ता है। इस तरह सुबह शाम शिव की पूजा करने से आपके घर धन आना शुरू हो जाएगा। घर के मुख्य द्वार पर आपको सरसों के तेल का दीपक आज से ही जला देना है। दीपक बुझने के बाद बचे हुए तेल को शाम के समय पीपल के पेड़ पर चढ़ा दे। ऐसा आपको 7 शनिवार करना है तो आपको खुद ब खुद चमत्कार दिखेगा। पूजा करते समय आपको कलावा डालकर दीपक जलाना है, इससे घर में नियमित लक्ष्मी का आगमन होगा। कलावे का लाल रंग देवी लक्ष्मी को बहुत प्रिय, हो सके तो पूजा में सब लोग लाल रंग ही पहने, ठीक है। तिजोरी अलमारी के ऊपर आपको उल्लू की तस्वीर लगानी है छोटी सी, इससे आय और जमा पूंजी में वृद्धि होगी क्योंकि माँ लक्ष्मी की सवारी क्या है, उल्लू। तो धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर। आज से सारे उपाय करने स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि दिवाली अभी हफ्ता है। बाय बाय।